हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी, और कोई बात होगी जो आपसे बतानी है उनको पर बता नहीं पा रहे हैं तो वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 3 डेज आपके रिश्ते के लिए कैसे रहेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। अगर कहीं पर थर्ड पार्टी इशू है तो वो हो सकता है वो एनर्जी आए तो मैं कुछ बताऊं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी रीडिंग मैंने मंथ वाइज और वैसे ही करके रखा है तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो अभी हम एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, तो आपके पर्सन की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। जो भी कुछ उन्होंने मांगा था वो पाया है। एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर, तो ये भी एक एनर्जी रहेगी कि उन्होंने अगर आपसे रिलेशनशिप चाहिए है, आपको फिर से वापस मांगा है, वो चाहते हैं कि आप लौट कर आ जाओ और फिर से रिश्ता पहले जैसा हो जाए। तो ये सब कुछ इन दिनों पॉसिबल रहेगा, क्योंकि वो अपने कोशिशें करना तो छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप उनकी तरफ जाना पसंद करो या उनसे बात कर लो, ये हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। एक नई शुरुआत और कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है आपके पर्सन की ओर से। नो कांटेक्ट में हो तो ये बात रहेगी। देखिए यहाँ पर भी एनर्जी है और एक कार्ड भी आ गया, तो कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन जो है बहुत लविंग एनर्जी में है अभी फिलहाल। वैसे ही वो आपको लेकर इमोशनल है ही, उनके इमोशंस जो है वो जेन्युइन है। भले ही ऊपर से कुछ भी कितने भी लड़ाई झगड़े करते हो, कुछ भी इश्यूज करते हो, लेकिन आपको लेकर वो इमोशंस जो है उनके वो जेन्युइन है। काफी जगह पर ये बात रहेगी, 90% लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन मेल या फीमेल है लेकिन ओवर थिंकिंग में जाएंगे ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चलेगी उन लोगों की, आपके पर्सन की, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओवर थिंकिंग में जाएंगे, आपके बारे में सोचते हैं वो बात तो है ही, लेकिन अभी चीजों को कुछ और तरह से सोचना शुरू कर देंगे। जैसे कि मानो उनको लगे कि आप उसके साथ नहीं हो तो किसी कहीं और तो नहीं बिजी हो गए, इतना एकदम से आप उससे दूर हो गए। ये सब कुछ उसके माइंड में चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से कुछ नहीं कर रहे, आपका सिर्फ दिमाग थोड़ा सा इससे उब चुका है। अब इसके टेंशन ले लेके आप थक चुके हो, ये बात रहेगी। लेकिन उसको ये फीलिंग आ सकती है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर डिटैचमेंट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए वो डिटैच रह सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी रहेगा, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। या फिर यूं कहो कि आपके पर्सन को एक वहम भी हो सकता है कि कहीं आपने उससे मूव ऑन कर लिया है और उसको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े टाइम के लिए उससे दूर हुए हो। ऐसे भी उसको एक फीलिंग आ सकती है कि थोड़ा टाइम फिर और से लौट कर आ जाएगी, मैं कॉल करता रहूंगी तो ये ऑटोमेटिकली मुझे रिप्लाई आज नहीं तो कल तो देंगे ही। अभी ब्लॉक किया है, हम अनब्लॉक तो करेंगे ही हमेशा की तरह। ऐसे कुछ उसके माइंड में रहेगा और वो एक चीज लेकर चल रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, शादी तो करूंगा नहीं, करूंगी नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में रह सकता है किसी के। लेकिन तुझे परेशान करना या तुझे कॉल करना भी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मतलब ऐसा भी रह सकता है कई बार। तो समझना अब सैजिटेरियस आपने है। ट्रू लव क्या होता है, जेन्युइन रिश्ता क्या होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ क्या डिमांड कर रही है, और आप उसके साथ कितना बैलेंस करके चल सकते हो, ये सिर्फ आप और आप जानते हो, कोई और नहीं। तो किसी और के बहकावे में मत आओ, खुद के इमोशंस के कंट्रोल में भी मत जाओ। प्रैक्टिकल रहो। जब तक प्रैक्टिकल सोच नहीं बनती है या बैलेंस नहीं हो जाते हो, तब तक कोई फैसला ही मत लो आप लोग, तो सही रहेगा। उसको अपने ऊपर बहुत गुरूर है अभी भी, आपके पार्टनर को, ठीक है। उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस है, और उसको अपने ऊपर गुरूर भी बहुत है कि उसको लगता है कि मैं एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर ही दूंगा या दूंगी, ऐसे। और कहीं पर उसका ईगो भी दिखाई दे रहा है खुद, और ऐसा समझते हैं आपके पर्सन कि वो खुद अकेले सारी दुनिया से लड़ रहे हैं। उस पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई स्ट्रगलर नहीं है, ऐसे उसको लग रहा है। वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। कभी कभी तो बहुत बड़े लोगों की जैसे, मतलब सुलझे हुए पर्सन की तरह बात करेंगे कि नहीं नहीं, मेरी खुद की गलतियां हैं, जो मैं अब यहाँ हूं, मैं वहां हूं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअल में आपके पर्सन जो है वो ऐसे दिखाते हैं कि मुझे तो इतने काम करने पड़ते, इतने सारे टेंशन है मेरे सिर पे। अब ये टेंशन आपने तो नहीं लाके रखे उसके लाइफ में, उसके है, उसके अपना ईगो है, जिस वजह से किसी जॉब में नहीं टिक पाते हैं। वो मेल है चाहे फीमेल है, जो भी बात हो, यहाँ मेल फीमेल की बात ही नहीं होती, यहाँ सिर्फ एनर्जी और फितरत की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो जॉब में जाते हैं लेकिन काम भी अच्छा कर लेते हैं, उनमें स्किल्स है बहुत। लेकिन एक ईगो और एक एटीट्यूड होता है, एक अहम होता है कि मैं कहूँ वही सही है और वही मानना है सब लोगों ने। तो वहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है फिर, ठीक है। तो इन हालातों में आपके पर्सन ने जो है वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, इस वजह से आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर, मतलब
सारी चीजें ना हाथ में आती है उनके और खो देते हैं, दुनिया भर के स्किल्स है उनमें, पर कभी भी अपने करियर में उन्होंने वो मुकाम हासिल नहीं किया है जो वो कर पाते थे, कर सकते थे एक टाइम में, या अभी भी थोड़ा बहुत कर पाएंगे लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ईगो और एटीट्यूड बीच में आ रहा है। अभी काफी हद तक ईगो टूट चुका रहेगा आपके पर्सन का, लेकिन ये बात तो फिर भी रहेगी कि आपके साथ जब बात होती है तो ईगो आएगा, भले ही बाहर वो जैसे भी रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बारे में डिस्कशन चलेंगे किसी और के साथ, लेकिन सोशली जब कुछ बात आती है तो आपके पर्सन को सबसे पहले याद आती है आपकी, कि आपका साथ और सपोर्ट उसको बहुत जरूरी है, मतलब आपका साथ होना बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट, आपका इमोशनल सपोर्ट उसको जरूरी लगता है। ठीक है, कहीं पर तो फाइनेंशियल भी, पर इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर और एक बात है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा कंपैशनेट एनर्जी में आएंगे आने वाले टाइम में, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग कंपैशनेट एनर्जी रहेंगी उनकी। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसे फीलिंग आएगी, इमोशनल ओवर इमोशनल हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि इसको मैं कहाँ छुपा के रख दूं, कैसे करूं मैं, कितना केयर करूं मैं इसका और कितना नहीं, और कहाँ रखूं। आपकी जो अच्छाई याद करते हैं वो, जो आपने डे वन से लेकर की है उनके साथ अच्छाई। ठीक है, तो सारी तरह की, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो याद करते हैं उन सारी चीजों को, और जब वो याद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, और इसको मैं खो नहीं सकता है चाहे भी जो हो जाए। तो ये बात उसके माइंड में आती है, फिर फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करने लग जाते हैं, कि कभी कभी तो डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर या जैसे भी। ठीक है, तो ये बात भी है यहाँ पर, आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो ये बात वो समझते हैं, और उनके तरफ से ना आपको कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग में एनर्जी आई थी वही एनर्जी फिर से यहाँ आई है। ठीक है, इस बार वो क्विक डिसीजंस लेंगे, वो रुक रुक कर या सोच समझ कर डिसीजन लेना है ये वाली एनर्जी तो रहेगी, लेकिन वो क्विक डिसीजन में ज्यादा बिलीव करेंगे इन दिनों, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा अभी देखिए वो ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, कितने महीनों से आपका रिश्ता जो है बहुत ज्यादा ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है कि आप कभी भी उसको छोड़कर चले जाओगे, आप चाहते ही नहीं हो इस रिश्ते में रुकना, पर कैसे तैसे वो मनाकर आपको लेकर आते थे या है अभी भी, और ये सब चल रहा है, और बहुत बुरे हालातों से ये रिश्ता गुजर रहा है पिछले 3 से 6 महीने के अंतराल से। ठीक है, मतलब इतना सारा टाइम हो चुका है कि आप इस रिश्ते को सिर्फ ढो रहे हो, और उम्मीद के वजह से या इमोशंस के वजह से आप इस रिश्ते में कंटिन्यू किए जा रहे हो, मतलब बीच में आप ब्रेक ले लेते हो, चले जाते हो, फिर आते हो, फिर कंटिन्यू कर लेते हो, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है उसको अभी भी ऐसा ही लगता है कि पहले हुआ था अभी भी वैसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और नहीं होगा ऐसे, इस वजह से हो सकता है कि कुछ दिनों में आपके पर्सन जो है या कुछ दिनों के लिए आपके पर्सन डिप्रेशन में चले जाएं, ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो, लेकिन अब क्या करें, उसकी खुद की करनी है ये। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, बहुत बुरा हाल रहेगा आपके पर्सन का, या अभी भी है, उसको नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है, उसकी टेंशन बढ़ गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ मैनेज करने की, पर अब ऐसा है कि काफी जगह पर ऐसा है, मतलब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे कि इससे थोड़ा दूर हो गए हो, और कुछ लोग तो कंप्लीटली मूव ऑन ही करना चाह रहे हो और कर भी चुके हो इमोशनली मूव ऑन, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में उनका एक्शन यही रहेगा कि वो आपको कॉल करते रहेंगे, जितना हो सके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नो कांटेक्ट में हो तो उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत ज्यादा उनका इमोशंस, उनकी भावना जो है, भावनाएं जो है बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होगी इन दिनों आपके लिए, जेन्युइन रहेगी उनकी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है। ठीक है, ओवर थिंकिंग में जाएंगे आपके पर्सन, ये बात भी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानास में यहाँ पर है वर्गो। आप ऐसे पर्सन हो उसके लाइफ में एकदम परफेक्ट, मतलब परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ जो होता है ना, मतलब मैरिज मटेरियल या लाइफ पार्टनर जिस जैसा होना चाहिए, बस आप वैसे ही हो, परफेक्ट हो एकदम। गाइडेंस देख लेते हैं, और यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी एंड लियो। आपके पर्सन की एनर्जी देखो, वो है ना इमोशनली पूरी तरीके से लॉस्ट फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ या सब कुछ करीब करीब खो ही चुके हैं वो। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है उसको कि सब कुछ हाथ में था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है आपके पर्सन का। ठीक है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव या पॉजिटिव एनर्जी में भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उनके मन में ऐसा रहेगा, कभी तो एकदम से हाई हो रहे इमोशंस तो कभी तो एकदम से जीरो, ऐसा एक वो फील करेंगे, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा बिल्कुल बैलेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, उनको बस एक ही चीज की पड़ी है कि मेरी विश है,
मुझे ये चाहिए और ये विश मुझे पूरी करनी है और ये मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ये उसके दिमाग में रहेगा आप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपकी बात करें तो आपने अपनी तरफ से जीत हासिल कर ली है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में ले लिए हैं, आपने अपने इमोशंस पर और अपने ही कमजोरियों पर आपने जीत हासिल कर ली है, ये बात यहाँ पर है। आपके हाथ में बहुत सारी चीजें रहेगी, अभी आपको उनके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, जो भी ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आते हैं आपको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, वो आप इजीली पार कर जाओगे। ठीक है, ये बात भी रहेगी, लेकिन आप स्टेबल रहना चाहते हो, अभी आप किसी भी तरह के किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो, या ये रिश्ता ऐसा है कि आगे चलकर अगर आपको कोई स्टेबल लाइफ नहीं दे रहा है, या फिर से घूम फिर के वही चीजें हो रही है, ऑनलाइन थर्ड पार्टी आ रही है अभी ऑफलाइन की जगह, तो ये सारी चीजें चल रही है, तो आप मतलब वो क्या अपडेट कर रहे हैं क्या खुद के थर्ड पार्टी को? मतलब पहले ऑफलाइन थी तो अभी ऑनलाइन, समय के साथ चलो, है ना। तो ये चीजें आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, भले ही वो बोलने के लिए बहुत आसान है और बर्दाश्त करने के लिए बहुत कठिन। ठीक है, इन दिनों आपको 444, 555, 5544 ऐसे नंबर्स आपको ज्यादा दिख रहे हो, ये हो सकता है। तो उस वक्त देखना आपके मन में क्या बात चल रही है और अचानक से आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, या मुझे कमेंट में बता देना कि क्या बात चल रही थी आपके मन में और आपको ये नंबर दिख गया, कोई भी नंबर। ठीक है, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आपके लिए और स्टेबिलिटी आपके लाइफ में पॉसिबल रहेगी, लेकिन सोच समझकर आपने फैसले करने हैं, जो भी करना है। सेल्फ वर्थ को समझना है, देखो सेल्फ वर्थ समझना है। ठीक है, आप मतलब अनकंडीशनल लव में रहो, सबसे अच्छे से बात करो, सारी चीजें ठीक है, लेकिन खुद से भी लव करो, सेल्फ लव में भी आओ, ये भी बहुत जरूरी है। वही वही रोजमर्रा का वही सब काम चल रहा है और उसमें आप बोर हो गए हो, तो अपने डे टू डे जो आपका रूटीन है उसमें चेंजेस लाओ, वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मूनलिट विच की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। मूनलिट विच ऑरेकल्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू एंजल। यू आर क्लोज इनफ, द जेंटल करंट। ओके, तो देखिए आपको इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादा का सोचो मत कि अब ये कहा क्या होगा, अब ये रिश्ता कौन से कहाँ जाएगा, कौन से राह पर निकल पड़ा है, क्या होगा आगे चलकर, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पता है आपको, जब कोई कुछ बोल देता है तो फर्क तभी पड़ता है हमें जब हम उसे अपने साथ कैरी करते हैं, हम अपनी तरफ उसको अपने ऊपर ले लेते हैं उस चीज को। उस किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमने उसको अपने ऊपर ले लिया, तो फिर हो गया, फिर हमें सोचना चाहिए, है ना। पर अगर किसी ने कुछ बोला और हमने उसको अपने ऊपर लिया ही नहीं, तो सोचने का मतलब ही नहीं आता है, वो चीज तो उसी के पास रह गई। तो यही आपको यहाँ पर भी लागू करना है, आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। रिश्ता है, आपको इसमें रहना है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आप रह पाते हो तो आप रह लो, अगर आपको मूव ऑन करना है तो फिर इसका क्या होगा, मैं इसको छोड़ के चला जाऊं तो इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, ये आपका सोचने का काम नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, जितना करना था कर लिया, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, अगर खुद का सोच रहे हो तो सेल्फिश नहीं बन रहे हो। यू आर क्लोज इनफ, देखिए यू आर क्लोज इनफ, अब ऐसा है कि आप किसी के बहुत करीब हो, है ना, किसी के लाइफ में आप उसके लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हो, समझो आपके आप उसके पार्टनर हो या जो भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपसे पूरी बात शेयर करे उसकी। ठीक है, आप उसके साथ खड़े रह सकते हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में भी हम किसी को समझ लेते हैं या अपनापन डेवलप हो जाता है, कभी कभी सालों गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान को समझ ही नहीं पाते, हम साथ में रहते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं पर आपको ये एक चीज इन दिनों महसूस हो सकती है कि मैं इसके साथ कब से हूं, फिर भी मैं उसको समझ नहीं पाई या पाया, मैं इसको आज भी नहीं समझ पाता हूँ या पाती हूँ, ऐसे आपको लगेगा कि एक्चुअल में इसके मन में चल क्या रहा है क्या ये मैं अभी भी नहीं मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, ये आपके दिमाग में रहेगा। कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट और ऐसे लगता है कि बस इससे बात ही मत करो, कभी भी गुस्सा कर देंगे, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, दिल के अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें खुद को और खुद के लव को, इमोशंस को खुद ही प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, इमोशंस और सेंसिटिविटी बढ़ी हुई रहेगी आपकी, एंड ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, तो सेल्फ वर्थ समझोगे तो ग्रोथ भी होगी। पीस ऑफ माइंड को बनाए रखिएगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।